ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो आप सभी का शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सुनना जरूर, क्योंकि इस कथा से आपको पता चलेगा कि गणेश जी सभी देवताओं से पूज्य क्यों हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन क्यों होता है और गणेश जी ने किस प्रकार से देवताओं के ऊपर आया हुआ संकट को किस प्रकार से दूर किया था। तो भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए, चाहे संकट चौथ है, चाहे गणेश चौथ है, और कोई भी आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, नया कार्य करने जा रहे हैं, तो इस कथा को श्रवण करने से कोई भी विघ्न बाधा नहीं आता है, क्योंकि गणेश जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। तो ये कथा आपको हम विस्तार से सुनाएंगे। तो एक बार देवताओं के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अनेक प्रकार के दुष्ट राक्षसों से देवता लोग घिर गए। तो सभी देवता लोग आकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे कि हे देवों के देव महादेव, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। हम सभी देवताओं के ऊपर जो कष्ट आया है, इन कष्टों को दूर कर दीजिए। तो भगवान शिव के पास स्वामी कार्तिक जी बैठे हुए थे और गणेश जी भी बैठे हुए थे। तो भगवान शिव जी स्वामी कार्तिक से बोले कि कार्तिक, तुम्हें देवताओं के कष्टों को दूर करना है। तो स्वामी कार्तिक जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ बना दीजिए, ऐसी पदवी हमें दे दीजिए, तो मैं देवताओं के कष्टों को दूर कर दूंगा। तो पास में भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। तो भोले बाबा ने गणेश जी से जब कहा कि गणेश, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या देवताओं के कष्टों को तुम दूर कर सकते हो? तो गणेश जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं देवताओं का सेनापति बने ही देवताओं के कष्ट को दूर कर सकता हूं। देवताओं के ऊपर जो भी कष्ट आया है, मैं इस कष्ट को क्षण मात्र में दूर कर सकता हूं। आप मुझे देवताओं का अधिपति बनाएं या ना बनाएं, हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। तो भगवान शिव ने स्वामी कार्तिक और गणेश जी से कहा कि आप दोनों लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाइए, और जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ जाएगा, वो देवताओं का सेनापति बनेगा, देवताओं में सबसे पूज्य बनेगा। तो अब आपको पता है कि स्वामी कार्तिक जी का जो वाहन है वो मयूर है, और भगवान गणेश जी का जो वाहन है वो है चूहा। तो स्वामी कार्तिक ने जैसे ही भगवान शिव के मुखारबिंद से इस प्रकार से सुना, तो तत्काल ही अपने वाहन मोर पर बैठकर और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। और इधर अब गणेश जी ने सोचा कि अगर चूहा कितना स्लो चलता है, बहुत आराम से चलता है, तो अगर मैं चूहा के ऊपर बैठकर पृथ्वी का परिक्रमा करूंगा तो परिक्रमा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी को इकट्ठा बैठा करके और 7 बार भगवान शिव और माता पार्वती जी का परिक्रमा कर लिया। अब इधर एक चमत्कार स्वामी कार्तिक जी देखते हैं। देखो, गणेश जी परिक्रमा भगवान शिव और पार्वती का कर रहे हैं, लेकिन स्वामी कार्तिक जहां पर जा रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वहां पर चूहे का पैर उन्हें दिखाई पड़ रहा है। तो अब स्वामी कार्तिक जी परिक्रमा करके जब वापस आए, तो देखा कि गणेश जी जहां पर बैठे हुए थे वहीं पर बैठे हैं। तो स्वामी कार्तिक जी ने अनेक प्रकार की बातें गणेश जी को कहने लगे, अनेक प्रकार का कीचड़ उछाड़ने लगे कि मैं तो पूरे भूमंडल का परिक्रमा करके आ गया हूं और गणेश जी वहीं पर बैठे हैं। तो गणेश जी ने हाथ जोड़ करके
सभी देवताओं के सामने कहा कि आप सभी निर्णय कीजिए महादेव, और हे मां पार्वती आप भी बताइए कि क्या माता पिता से पृथ्वी की परिक्रमा बड़ी है? माता पिता में सारे तीर्थ, सारे देव निहित होते हैं। तो इस कारण से मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिया। तो सभी देवता लोग हाथ जोड़ करके और गणेश जी का बार बार नमस्कार करते हैं। और भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश, तुम्हारी बुद्धि से ही मैं तुम्हें देवताओं का सेनापति बनाता हूं। त्रिलोक में सबसे पहले पूजा, सर्वप्रथम पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद फिर किसी देवता की पूजा होगी। और आप जाकर के देवताओं के संकट को दूर कीजिए। तो भगवान शिव की आज्ञा को पाकर के गणेश जी ने देवताओं के ऊपर जो संकट आया हुआ था उस संकट को दूर किया। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे गणपति, इस कथा को जो तुम्हारे सुनेगा उसके जीवन के सारे विघ्न और बाधा दूर हो जाएंगे, उनके सारे संकट कट जाएंगे। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि चौथ के दिन ये चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा, मस्तक का ताज बन करके पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष चौथ के दिन तुम्हारा व्रत या पूजन करेगा, चंद्र को अर्घ दान देगा, उसका त्रिविध ताप, चाहे दैहिक है, चाहे दैविक है, चाहे भौतिक है, 3 प्रकार के ताप उसके दूर होंगे। और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को वो प्राप्त करेगा। ये सुनकर देवगण बड़े प्रसन्न हुए और सभी देवता लोग भगवान गणेश और शिव जी को नमस्कार करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तो ये इतना विशेष कथा है कि इस कथा को श्रवण करने से, चाहे आप गणेश चौथ का व्रत रखे हैं, चाहे संकट चौथ का व्रत रखे हैं, और चाहे आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो इस कथा को श्रवण करने के बाद आप कार्य प्रारंभ कीजिए, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि इसका लाभ अन्य लोगों को भी प्राप्त हो। जय श्री राम, जय माता दी।